नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फालतू बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल रवीश कुमार नई सड़क। इस सड़क की कोई मंजिल नहीं है, जो भी इससे गुजरेगा कहीं नहीं पहुंचेगा। 11 साल में आप कहीं नहीं पहुंचे, आपने शिकायत की। अब तो आपको पहुंचाने के लिए 2047 तक की लंबी सड़क बना दी गई है। इसलिए हमने सोचा कि बिना किसी मंजिल के राही इस मुल्क में नई सड़क के नाम से यूट्यूब चैनल बनाते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पड़ोसियों को बता दीजिएगा। जब भी गाड़ी लेट हो, जीवन में कुछ नहीं हो रहा हो, फालतू बात देखना शुरू कर दीजिए। चांद को पत्र लिखिए, सूरज को कुरियर कर दीजिए। कुछ भी, कुछ मत कीजिए, केवल फालतू बात कीजिए। बात करने के लिए नहीं है तो दीवार का चूना ही नोचने लग जाइए। चूना नहीं है तो भुना चना खाने लग जाइए। भारत में जीवन नहीं बदलता है, कुछ भी कर लीजिए। शहर नहीं बदलता है, अस्पताल नहीं बदलता है, स्कूल कॉलेज नहीं बदलता है। केवल केवल इन सब के बदल जाने का प्रचार बदल जाता है। प्रचार करने वाला भी नहीं बदलता है। ट्रम्प साहब सोच रहे थे कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भारत के छात्रों के आने पर रोक लगा देंगे तो भारत में हाहाकार मच जाएगा। भारत में यूनिवर्सिटी सुधारो आंदोलन चलने लगेगा। किसके पास इतना टाइम है? हमने इतना टाइम लगाकर अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया है। कुछ तो मज़ा करेंगे। बहुत मेहनत की है अपनी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में। अब फिर से ट्रम्प के चक्कर में मेहनत करें अपनी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। इतना टाइम किसके पास है? जो था उस टाइम में हमने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये कौन लोग हैं जो समय समय पर नई शिक्षा नीति पर लेख लिख देते हैं, उसे महान बताने लग जाते हैं। जब भी अखबार खोलता हूँ, आपने भी देखा होगा, कुछ नहीं मिलता है तो नई शिक्षा नीति पर एक लेख मिल जाता है। कौन है जो 5 साल पहले लागू हो चुकी नई शिक्षा नीति पर अभी तक लेख लिख रहा है? अब तो रिजल्ट बताने का टाइम आया है। लोग महत्व ही बता रहे हैं। लगता है किसी दिन कुछ नहीं होता होगा तो संपादक जी फोन करते होंगे, हेलो, नई शिक्षा नीति पर एक लेख लिख देते, और वो लेख छप भी जाता होगा। जैसे चैनलों पर टीआरपी नहीं आ रही है, कोई देख नहीं रहा, चलाने के लिए कुछ नहीं है, रामायण चला दो। नई शिक्षा नीति भी रामायण के समान हो गई है। 5 साल पहले लागू हुई, अभी तक इसके महत्व पर लेख लिख रहे हैं भाई लोग। नई शिक्षा नीति पर कितने लेख लिखे गए हैं, इसकी गिनती चैट जीपीटी भी नहीं कर पा रहा है। एक एक अखबार में इतने लेख लिखे गए। पहले पता तो कीजिए कि नई शिक्षा नीति की तारीफ में, ये जरूर पता कीजिए, सबसे अधिक लेख किसने लिखे। कौन है वो आदमी या बंदा या बंदी जो हर समय नई शिक्षा नीति पर एक लेख तैयार कर लेता है? अभी तक भाई लोग लिखे जा रहे हैं। अभी तक नई शिक्षा नीति से शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। ये कौन सा आयाम है जो आम के मौसम में भी मिले जा रहा है, अमरूद के मौसम में भी मिल रहा है? देश में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। नई शिक्षा नीति से बुनियादी परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। जिस देश की, जिस कंट्री की यानी नेशन की नई शिक्षा नीति की तारीफ इतनी हो रही है, उस देश के छात्र कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी पढ़ने के लिए लाइन में क्यों लगे हैं? कॉलेज जाने वाले छात्रों से पूछिए तो, नई शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। भारत में चैट जीपीटी को कोई नहीं जानता था, सिर्फ पढ़ने वाले छात्र जानते थे। अब नहीं पढ़ने वाले छात्र सबसे ज़्यादा जानते। नई शिक्षा नीति के कारण सबको पता चल गया है। पढ़ने वाला भी पढ़ाई छोड़कर चैट जीपीटी कर रहा है, नहीं पढ़ने वाला तो चैट जीपीटी कर ही रहा है, सब के सब बराबर। इसका कारण और है, हर कोर्स में एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। सब कोई प्रोजेक्ट पेपर लिखने में लगा है। मैनेजर की नौकरी मिलने वाली नहीं,
लेकिन प्रोजेक्ट लिख लिख कर भाई लोग मैनेजर बनाए जा रहे हैं उस देश में जिस देश में प्रोजेक्ट ठप है, कमीशन की खबरों से भरे पड़े हैं। अभी मुंबई से खबर आई, एक कंपनी ने टेंडर में 3,000 करोड़ कम का बजट दिया, उसे टेंडर नहीं मिला। सोचिए, सरकार को पैसा बचाना ही नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट तय किए जा रहे हैं। स्टेशन बना नहीं, पहली बारिश में भर गया, वीडियो वायरल होने लगा। ये हाल है प्रोजेक्ट का। उस देश में पढ़ाई के नाम पर प्रोजेक्ट की भरमार कर दी गई है। फालतू काम है ये सब, कोई पढ़ नहीं रहा है, चैट जीपीटी से कोर्स वर्क बना रहा है। इसलिए कहता हूँ, ध्यान से सुनिए, फालतू बात ही नेशनल बात है, नेशनल बात ही फालतू बात है। जगह जगह फालतू बात हो रही है, कॉलेज में फालतू बात हो रही है। मन की बात अगर आप सुन सकते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है आप फालतू बात भी सुन सकते हैं। हालांकि फालतू बात मन की बात नहीं है। फालतू बात का जन्म कैसे हुआ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल मैं कुछ खोज करना चाहता था, इन्वेंशन। सोचा स्टार्टअप में कोई स्कीम मिल जाएगी, तो खोज करने निकल पड़ा। सेब के पेड़ के नीचे गया, कुछ मिला नहीं, खामखा माली गुस्सा गया। अदरवाइज सेब था भी नहीं पेड़ पर। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि अपना प्लॉट खरीदूं, सेब का पौधा लगाऊं, 7-8 साल फल आने का इंतज़ार करूं, तब उसके गिरने का इंतज़ार करूं और तब जाकर खोज करूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमने माली जी से कह दिया, आप जैसे लोगों के भगाने के कारण ही भारत के बच्चे अब बाग बगीचे में नहीं आते हैं और न्यूटन नहीं बन पाते। टेंशन तो हुआ, बहुत हुआ कि खोजें तो क्या खोजें। तभी मेरा ध्यान गया इंद्रप्रस्थ पर। यहाँ के लोग ट्विटर पर जो बातें कर रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बातें कर रहे थे, उन्हें गौर से देखने लगा और खोजते खोजते मैंने फालतू बात की खोज कर डाली। बिल्कुल नई बात है ये फालतू बात। एक समय था जब फालतू बात कभी कभी होती थी, बातों के बीच में होती थी। सीरियस बात के बीच में थोड़ी सी फालतू बात ब्रेक की तरह आ जाती थी, तो कोई टोक देता था, यार फालतू बात मत करो। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, फालतू बात ही सीरियस बात है। लोग कह रहे हैं फालतू बात ही करो, फालतू बात के बिना हम नहीं रह सकते। समझ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए वो किए जा रहे हैं। डिमांड है फालतू बात की, इसलिए सप्लाई किए जा रहे हैं। फालतू बात ही मेन बात है, इसलिए मैंने फालतू बात का ये डीएनए पकड़ लिया है। आज सारा देश फालतू बात कर रहा है, ये मेरी खोज है, वरना फालतू बात तो कम से कम भारत में बहुत पहले से है। लेकिन इस पर वीडियो बनाकर मान्यता मैंने ही दिलाई। फालतू बात, 100 बातों की एक बात फालतू बात। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो मुझे खोज रहे थे, कहाँ चला गया खोजने। दरअसल मैं खोजते खोजते कहीं खो गया था, अब फालतू बात लेकर लौटा हूँ। एक ने पूछा, तुम खोजने क्यों लगे? सब कुछ तो पहले ही खोजा जा चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जब कभी राज्यपाल थे, बंगाल नामक प्रांत के, जैसे संपादक होता है वह पहले कभी रिपोर्टर होता है, तो उन्होंने कहा था, एक बयान दिया था कि अर्जुन के बाण में न्यूक्लियर पावर था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, गूगल सर्च कीजिए ना, जनवरी 2020 में कहा था। तो लगा कि फालतू का रिसर्च हो रहा है इस दुनिया में, फालतू में लोग ड्रोन बनाए जा रहे हैं। जब तीर में न्यूक्लियर पावर था ही तो तुर्की का ड्रोन देखकर हम लोग अकबका कहे गए। चला देना था एक तीर न्यूक्लियर पावर वाला, सारा ड्रोन भरभरा के ड्रोन हो जाता। जगदीप धनखड़ जी के बयान को सुनकर कोई कह सकता है कि भारत में फालतू बात की कमी है? कोई नहीं कह सकता है। आज से पहले फालतू बात का राष्ट्रीयकरण और राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ। रुकिए, एक और करण बाकी है। अब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होने लगा है। लोग भारत से जा रहे हैं, इटली, जापान, फ्रांस,
जकार्ता, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, पनामा जा रहे हैं। पनामा से लोग समर्थन मांग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो लोग जा रहे हैं फालतू बात करने के लिए, टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही विदेश घूम आए, 151 देश, वहां फालतू बात अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो रोड शो वाला सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं ताकि रोड शो करके सारा फालतू बात कंप्लीट हो जाए। ट्रम्प साहब है, लोग फालतू में बैठ के गिने जा रहा है, कितनी बार बोल रहे हैं, 1 बार 2 बार 8 बार भारत और पाक की लड़ाई रुकवाए हैं। भाई लड़ाई रुकवाए हैं तो रुकवाए हैं। अब ट्रम्प अगर मेरे साथ फालतू बात करना चाहते तो मैं उन्हें एक सलाह देता, सर आइए दिल्ली एक बार, जब जगह जगह जाके कह रहे हैं तो दिल्ली भी आइए। जब आपका प्लेन जो सेना वाला था जिसमें भारतीय लोगों को भेजे, कोई रोका? जब उस प्लेन को कोई नहीं रोका जिसमें आप नहीं थे, तो आप जिस प्लेन में होंगे उसको कौन रोकेगा? स्वागत करने जाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो आइए, जब मन करे आ जाइए, जहाज में कुछ भारतीयों को भी लेते आइए, जहां मन करे वहां उतर जाइए और दिल्ली आकर 9वीं बार बोल दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच डील मैंने करवाई, नहीं तो व्यापार रोक देंगे। ऐसी धमकी दी, दोनों देश ने लड़ाई रोक दी। वैसे इसका नंबर है 10वीं बार होता अगर दिल्ली आते तो, क्योंकि 9वीं बार तो वो तो ट्रम्प साहब के प्रशासन ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में कह दी है ये बात। सोचिए, गोदी मीडिया का संपादक जाएगा कि नहीं चमकाते, कड़वा तेल लगाए बाल में ट्रम्प से क्वेश्चन करना है। प्रधानमंत्री मोदी से तो क्वेश्चन हो नहीं रहा है, लेकिन ट्रम्प से भाई लोग जाता है लोग क्वेश्चन करने, और ट्रम्प फिर से वही बोल देंगे तो क्या करेंगे? क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन नहीं होगा, भाई चुपचाप निकलो, दिखाना भी नहीं है, वीडियो को यहीं डंप करो। क्या करेगा गोदी मीडिया वाला, बताइए? ट्रम्प के प्लेन का टायर खोल लेगा? है मजाल। इसलिए फालतू बात को समझना होगा, ट्रम्प को भी फालतू बात को समझना होगा, जानना होगा, पता करना होगा। रूबियो फ़ोन करें हमको, हम बताएंगे फालतू बात क्या होती है। वैंस भी फ़ोन करें, उनको भी समझाऊंगा, सर फालतू बात बिल्कुल नई चीज़ है, ले जाइए, आपको भी अमेरिका में खूब चलाइए। वैसे आप लोगों के रहते कोई कमी नहीं है फालतू बात की, लेकिन हम और सप्लाई कर रहे हैं, ले जाइए फ्री में। नो टैरिफ ऑन फालतू बात, 0 टैरिफ ऑन फालतू बात। अगर 10वीं बार सीज फायर की बात कहनी है ट्रम्प साहब को, तो दिल्ली आकर ही उनको कहना चाहिए, ये मेरा कहना है। हमको लग रहा है, समझ रहा हूं कि ट्रम्प कहीं दिल्ली ना आ जाएं अब की, इसी घबराहट से साहब रोड शो पर तो नहीं निकल गए। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आ भी गए तो क्या हो जाएगा? कह देंगे रोड शो कर रहे थे पटना में, फुलवारी शरीफ में जाम हो गया था, दिल्ली नहीं आ पाए, अब की भेंट नहीं होगी ट्रम्प साहब। आपको स्टेडियम में तो घुमाए ही थे, नीतीश बाबू भी आने नहीं दे रहे हैं पटना से। ट्रम्प को भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया में फालतू बात अकेले करने की चीज़ है, पार्टनर नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। भारत में देखिए, काम की बात सब खत्म, काम है ही नहीं तो काम की बात क्या करेंगे? फालतू बात ही बचा है। कहीं रोड दिख जाए तो बता दीजिएगा, 66 लाख किलोमीटर रोड बताते हैं, उससे भी ज़्यादा है भारत। जहाँ भी शो कराना हो, रोड शो, बता दीजिएगा, अपने आप चल के आ जाएंगे। गाड़ी लेके निकल गए हैं, उनको केवल रोड का पता बताना है। पता चला कि पीएम बनने के बाद काम ही नहीं होता है, काम खोजने के लिए रोड शो करना पड़ता है, ये नया पता चला है। ये तो कहिए कि 70-75 साल से कुछ ना कुछ रोड बन रहा था इस देश में, नहीं तो प्रधानमंत्री के काम करने के लिए कहां से आप रोड लाते? प्रधानमंत्री रोड शो नहीं करते तो क्या करते? पता चला कि एयर शो करने लगे हैं। वैसे भी रोड शो में जो ड्रेस दिख रहा है ना, वो एयर शो वाला ही है, वायुसेना का ही यूनिफॉर्म है। हेलमेट उठाए पीएम साहब, गोगल्स लगाए, इसलिए जहाज़ लेकर एयर शो करने ना चले जाएं। ज़रूरी है कि रोड शो करते रहें। गूगल मैप से उनको कनेक्ट करवा दिया जाए, वही उनको ले जाएगा। चलिए 30 मीटर बाद से लेफ़्ट हो जाइए, अब चलिए रुकिए 1 किलोमीटर आगे सीधे चलिए, अब राइट हो जाइए, यू टर्न लेके फिर आ जाइए। गूगल मैप वाली मोहतरमा घुमाते रहेगी रोड शो में इनको।
तो कोई कमी नहीं है रोड शो की, ना रोड की। रोड शो एक ही आदमी रोक सकता है, राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे, सारा रोड जाम, रोड शो के लिए रोड ही नहीं मिलेगा, फिर से निकल जाएं तो तब भी कोई ठिकाना नहीं है। पता चला प्रधानमंत्री रोड शो के लिए रोड निर्माण योजना लॉन्च कर दिए हैं और अलग से हर गांव में रोड बनवा रहे हैं। ये रोड रिजर्व में रहेगा, कोई नहीं चलेगा, जब भी पीएम आएंगे वही इस पे रोड शो करेंगे। मिल गया ना फालतू बात। रोड शो से एक फालतू का आइडिया तो निकला, इसलिए कहता हूं फालतू बात ही नेशनल बात है। रोड के दोनों किनारे बैठने का प्लेटफॉर्म अब बनेगा, जैसे स्टेडियम में होता है ना सीढ़ी जैसा प्लेटफॉर्म, वैसे ही अब हर रोड के किनारे एक प्लेटफॉर्म होगा सीढ़ी जैसा, क्योंकि पता नहीं किस रोड से शो करते हुए आ जाए, पब्लिक कितनी देर खड़ी रहेगी, तो बैठने का परमानेंट इंतज़ाम पहले से होगा। रोड के साथ बेंच इनबिल्ट रहेगा, उस शहर के लोगों को आदेश होगा, आप लोग बारी बारी से यहाँ आइए, बैठे रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कभी भी गुजर सकता है। दो तरह के पीएम होने चाहिए भारत में, एक पीएम रोड शो के लिए अलग से होने चाहिए। फालतू बात में और क्या बात हो सकती है। जब से निशिकांत दुबे में थरूर और थरूर में निशिकांत दुबे नज़र आने लगे हैं, मुझे तो ये दुनिया फालतू नज़र आने लगी है। तो लोड मत लीजिए, सिंदूर को लेकर कोई फालतू बात मत कीजिए। कुछ फालतू बात आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ दीजिए। उनका भाषण लिखने वाला टेंशन में नज़र आ रहा होगा, कहा गया होगा हर लाइन में सिंदूर जोड़ो, बिना सिंदूर का लिख कर देता होगा, डांट पड़ती होगी। इसलिए कह रहा हूँ फालतू बात के कई सारे फ़ायदे हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, पता है उन्हें, इसलिए रोड शो पर निकल पड़े हैं। कोलकाता जाकर कहते हैं सिंदूर खेला की धरती से बोल रहा हूँ। बताइए, इस धरती का कोई हिस्सा है, भारत जिस धरती के जिस हिस्से में भारत है उसमें कोई भी हिस्सा है जहाँ सिंदूर का उपयोग नहीं होता? मुझे लग रहा है एक दिन भाषण देना बंद कर देंगे और कहेंगे भाइयों बहनों, पहले आप सभी उधार का सिंदूर फिल्म देखो क्योंकि ये 76 में आई थी, फिर सिंदूर देखो क्योंकि ये 1987 में आई थी। पता चला सिंदूर फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को भारत रत्न दिया जा रहा है। इस देश में कभी भी कुछ भी फालतू बात हो सकती है। दूरदर्शन पर सिंदूर नाम से बनी सारी फिल्मों का प्रसारण शुरू हो सकता है। दुनिया को पता तो चले कि हमने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इस तरह से हम दिमाग बचा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज अगर इस्तेमाल करना रिस्की हो गया है तो कोई बात नहीं, कुछ साल बाद कर लेंगे, तब तक के लिए बचा कर रखेंगे। अभी क्यों इस्तेमाल करना है दिमाग का? फालतू बात आपने देखी, फालतू बात मैंने की, फालतू का झगड़ा भी नहीं हुआ। शांति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ फालतू बात। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।